अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। बड़ा ही अहम दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और उनके चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि जो एक मुसलसल तलवार लटक रही थी तौहीन अदालत केस की और नाअहली उसमें होने की, उसके हवाले से एक बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। आप यूँ कह सकते हैं कि ये इमरान खान साहब की एक ज़बरदस्त मूव है जिसने उन्हें नाअहली की फौरी जो लटकती तलवार है उससे बचने के लिए एक खुला रास्ता फ्राहम कर दिया। जज को जो उन्होंने धमकी दी थी उसके हवाले से जो उन पे मुकदमात कायम किए गए थे और मुबैना जो उनके अल्फाज थे वो दहशतगर्दी के ज़मरे में भी डालने के लिए मुकदमा बनाया गया था। और जो मुतादिद मुकदमात बनाए गए थे उनमें एक ये अहम मुकदमा था। इस मुकदमे के दो पहलू थे। एक तो था कि ये दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात FIR में लगाई गई, और दूसरा इस मुकदमे का पहलू ये था कि जो सुओ मोटो लिया गया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब की जानिब से, जिसमें उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया था। अब हुआ ये कि इन दोनों मामलात में इमरान खान साहब बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल बरी हो जाएंगे। जो दहशतगर्दी की दफ़ात है वो वाला किस्सा तो तमाम हो गया, क्योंकि वो दफ़ात ख़त्म करने का खुद अदालत ने ही हुक्म दे दिया है कि जी दहशतगर्दी का ये मुकदमा नहीं बनता। जो इसका दूसरा पहलू था तौहीन अदालत वाला, वो एक सीरियस एलिगेशन था। और इस मुकदमे की जब से समाअत शुरू हुई थी बहुत सारे वकला का ख्याल ये था कि इमरान खान साहब को इसमें गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए। खुद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी बार बार उन्हें ये मौका दे रहे थे कि जी आप बड़े लीडर हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई अपनी पावर एक्सरसाइज करें, हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई जुडिशल एक्टिविज़म या ज़बरदस्ती कोई अपनी इज़्ज़त की बात कर रहे हैं, वक़ार की बात करें। हम तो ये चाहते हैं कि आपको रियलाइज़ हो कि जो मातहत अदलिया है उसके लिए भी वही रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो आला अदलिया है उसके लिए भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो ये नहीं है कि हम आप जैसा लीडर और वो एक ऐसा मिसाल कायम कर दे कि जी मातहत अदलिया को जैसे मर्ज़ी आप अल्फाज में मुखातिब कर लें। तो वो उनका जो तौहीन अदालत केस की कार्रवाई का जो सारा मकसद था वो चीफ जस्टिस साहब बार बार अपनी जो समाअत के दौरान उसका इजहार कर रहे थे। बहुत सारे लोग इस बात पर बज़िद थे कि जनाब ये बनता ही नहीं है तौहीन अदालत का केस, और इसका इख्तियार ही सुओ मोटो लेने का क्या चीफ जस्टिस के पास है या नहीं है। कहने का मकसद ये था कि वो कोशिश ये कर रहे थे कि कानूनी तौर पर इसको लड़ा जाए, इस केस को लड़ा जाए, इसको बाकायदा गलत प्रूव किया जाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे वकला जो कि आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के कानूनी टीम में भी शामिल हैं और जो इंडिपेंडेंट लोग भी हैं, उनकी भी ये राय थी कि अगर इमरान खान साहब शुरू ही से इसमें अनकंडीशनल अपॉलजी की तरफ जाते हैं तो उनकी जान छूट सकती है। और बार बार जब अदालत की मौका भी दे रही है तो वो क्यों नहीं इसकी तरफ जा रहे, वो सिर्फ इजहार अफसोस करके बात करके क्यों बात को तूल दे रहे हैं। और फिर बात पहुँची फ़र्द जुर्म तक जो कि आयद होना थी 22 सितंबर को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज एकदम इमरान खान साहब ने, जिसको कहते हैं ना कि एक ज़बरदस्त सरप्राइज़ निकाला, और सरप्राइज़ देने के काफ़ी शौकीन हो गए इमरान खान साहब। ये सरप्राइज़ उन्होंने निकाला अपनी पॉकेट में से और उन्होंने कहा कि जनाब एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट। देखिए, इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को मामूली स्टेटमेंट ना समझें आप, ये बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने रोस्ट्रम पर खड़े होकर कही कि वो खातून जज के पास जाकर भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, उनको वजाहत देने के लिए तैयार हैं कि उनको हरासा करना या उनको किसी किस्म की दिल आज़ारी करना मकसद नहीं था, बल्कि वो एक लीगल एक्शन की बात कर रहे थे और वो भी उसके पीछे भी एक कॉन्टेक्स्ट था जिसकी वो बात कर रहे थे। और वो आप सब जानते हैं शहबाज गिल साहब के ऊपर मुबैना तशद्दुद के मामले के हवाले से उनकी तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, ये बहुत बड़ी ऑफ़र थी इमरान खान साहब की जानिब से जो रोस्ट्रम पर की गई। और चीफ जस्टिस साहब जो कि बिल्कुल पहले ही इस केस में ऐसा दिखाई दे रहा था कि कार्रवाई करना नहीं चाहते लेकिन रियलाइज़ ज़रूर करवाना चाहते हैं, तो जब उन्हें ये फ़ील हुआ कि उनको रियलाइजेशन हो गई है तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर जो तौहीन अदालत में फ़र्द जुर्म आयद करने की प्रोसेस था उसको रोक दिया। फ़र्द जुर्म आयद हो जाता तो फिर बाकायदा एक ट्रायल शुरू हो जाता, फिर गवाहियाँ देनी पड़ती, फिर सपोर्ट करना पड़ता, दलाइल देने पड़ते और चीज़ें आगे बढ़ती। लेकिन वो एक सीरियस चार्ज फ्रेम हो जाता है और उसके बाद फिर जो है मामला आगे बढ़ता। लेकिन इसकी नौबत नहीं आई और चीफ जस्टिस साहब ने इमरान खान साहब की जो ये ऑफ़र थी, जो मशरूत मुआफ़ी थी उनकी, गैर मशरूत मुआफ़ी कह लें आप इसको, जो भी कह लें, उसको कबूल किया। इसमें बहुत सारे लोग हामिद खान साहब पे भी तनकीद कर रहे हैं कि वो इस केस में इमरान खान साहब के वकील थे
और जो फैसल चौधरी साहब हैं, जो दूसरे केसेस में इमरान खान साहब के वकील भी होते हैं, और भी जो दीगर कानूनी टीम है उनकी भी ये राय थी कि अगर शुरू से ही ये काम कर लिया जाता तो ये इतना लंबा बात बनती ही ना। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, इमरान खान साहब ने फैसला किया कि इस केस को ख़त्म करवाना चाहिए और इसमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम अदालत के आगे सरेंडर करें और आगे अदालत की सवाबदीद है। और बज़ाहिर जो हमारी मुख्तलिफ लॉ एक्सपर्ट से बात हुई है, उनका यही कहना है कि बज़ाहिर ये केस तकरीबन ख़त्म हो चुका है, अब इसमें सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बाकी है, अदरवाइज़ इसमें इंशाल्लाह अब इमरान खान साहब के लिए कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। अब जी ये तो है जो बज़ाहिर सीन हुआ है, मंज़र। अब पसे मंज़र क्या है, पीछे क्या हुआ है? बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि जो बात हो रही थी कि जी मामलात जो हैं वो अदालतें तय करेंगी, और ज़ाहिर है कि वो पीछे जब मामलात तय होंगी तो अदालतें तय करेंगी। बज़ाहिर मुझे इस केस में ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कि अदालत ने किसी इन्फ्लुएंस के अंडर इमरान खान साहब को इसमें रिलीफ दिया है। बज़ाहिर यही नज़र आता है कि इस केस में उनका मकसद ही इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा कोई नाअहली जैसा बड़ा उनके ऊपर तलवार गिराना मकसद नहीं था। और ये इतना आसान भी नहीं होता है कि जब आप एक सियासतदान और एक बड़ी सियासी जमात के लीडर की बात कर रहे हैं, जो कि इस वक्त आपको मालूम है कि एक तूफ़ानी पॉपुलैरिटी भी रखता है, तो इतना बड़ा डिसीजन उसके ख़िलाफ़ एक महज स्टेटमेंट के ऊपर जो उसने दी हो, उसके ऊपर इतना बड़ा डिसीजन कर देना, ये कोई इतनी अक्लमंदी की बात नहीं होती। और अदालत इस किस्म की जो केसेस हैं उसमें फिर रिस्ट्रेन का मुजाहरा करती है। अगरचे एक जानिब ये कहा जाता है कि अदालत को ये नहीं देखना होता कि कौन सामने खड़ा और कितना बड़ा लीडर है, लेकिन बज़ाहिर ये जो केस था, इसमें जो स्टेटमेंट थी, क्या वो इस काबिल थी कि उसके ऊपर इतनी बड़ी सज़ा दे दी जाए? और वो सज़ा क्या सिर्फ इमरान खान साहब के लिए होती, या वो उन तमाम फॉलोअर्स के लिए भी होती जो उनके लिए एक चाह रखते हैं, या उनके सपोर्टर्स हैं, या उनको दोबारा वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो था जिसको चीफ जस्टिस साहब ने देखा, और मेरे नज़दीक उन्होंने बज़ाहिर इसको सिर्फ रियलाइज़ करवाने के लिए यहाँ तक ये बात लेकर आए, अदरवाइज़ उनका इसमें कोई मकसद ये नहीं था कि वो इमरान खान साहब को जो है वो सज़ा ही देना चाहते हैं। और ये अच्छी बात है कि खान साहब ने एक गैर ज़रूरी मामले को तूल देने के बजाय उसको वाइंड अप करने की कोशिश की है, और ये एक वाइज उनका डिसीजन है, जिसका उन्होंने वजह क्या बताई है। इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि वो नहीं चाहते कि गैर ज़रूरी जंग में वो उलझें, उनकी लड़ाई अदलिया के साथ नहीं है। अच्छा जी, इस चीज़ के बाद हम देख रहे हैं कि ट्विटर पे भी एक तूफ़ान बरपा हो गया, सोशल मीडिया पर भी कैंपेन भी लॉन्च हो जाती है फौरी तौर पर अदलिया के ख़िलाफ़ कि जी देखा इमरान खान साहब तो लाडले हैं और इसलिए जी इनको तो कोई सज़ा नहीं दे सकता। और PMLN की जानिब से भी बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं कि जी देखें हम तो गिरफ़्तार भी होते हैं, हम तो जेलें भी भुगतते हैं, हम नाअहली भी भुगतते हैं, और हमें मुल्क बदर भी किया जाता है, हमारे साथ क्या क्या नहीं किया जाता। लेकिन जो इमरान खान साहब हैं वो लाडले हैं, उन्हें तो गिरफ़्तार करने की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें तो अदालतें जो हैं वो बहुत रिलीफ देती हैं, उनके सामने तो अदालतों का रवैया ही और होता है, बहुत नरमी इख्तियार की जाती है उनके केसेस के मामले में। देखिए 2-3 चीज़ें। पहली बात तो ये कि मुझे इमरान खान साहब का जो ओवरऑल करियर है उसमें कहीं पे भी ये नज़र नहीं आता कि इमरान खान साहब ने जुडिशरी को बहुत ज़्यादा कोई इस हद तक टारगेट किया हो जिसको हम काबिल एतराज़ कहें या मुतनाज़ कहें। इमरान खान साहब की जो 2-3 चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, अगर मैं पूरे उनके करियर पर नज़र डालूँ, तो वो ये 12 बजे अदालत खुलने की बात ज़रूर करते थे, वो गिला करते थे। उसमें वो कोई अदालत को बुरा भला नहीं कह रहे थे, वो गिला करते थे कि मुझे दुख हुआ कि मैं अदालतें क्यों 12 बजे खुली, मैंने ऐसा क्या जुर्म कर दिया था जिसकी वजह से अदालतें उस रोज़ खुली और वगैरह वगैरह। तो ये उनका गिला ज़रूर था जो वो हमें करते नज़र आए। और उससे पहले जब वो वज़ीर आज़म थे तो बाज़-औक़ात वो अदालती निज़ाम के हवाले से ये बात करते थे कि जो अदालतें हैं वो बड़े लोगों को देख कर रिलीफ ना दें या इस तरह। तो ये एक पूरे सिस्टम की वो बात करते थे, उसमें भी जनरली वो किसी स्पेसिफ़िक जज को या किसी केस के रेफरेंस में पर्टिकुलरली किसी को वो उस तरह से डायरेक्ट निशाना नहीं बनाते थे। ना तो इमरान खान साहब को मैंने कभी ये कहते सुना कि वो कोई धमकी दे रहे हैं कि भाई तुम्हारे लिए ज़मीन तंग कर देंगे, तुम ये तुम वो, इस किस्म की एब्यूसिव लैंग्वेज भी नहीं अदलिया के ख़िलाफ़ मैंने सुनी। ना मैंने कभी ये देखा कि इमरान खान साहब ने अदालत का कोई हुक्म मानने से इनकार किया हो। हत्ता कि उनकी गवर्नमेंट जाने का भी जब फैसला हुआ है तो इमरान खान साहब तो इक़्तिदार छोड़ा है ना, अदालत के हुक्म के ऊपर बात ख़त्म कर दी उन्होंने। कोई ये तो नहीं कि वो वहाँ पे जमे रहे कि जी हम नहीं मानते हम नहीं मानते। और तौहीन अदालत केस भी जब चल रहा था तो अतर मिनल्ला साहब के हवाले से उन्होंने जलसे में बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो बहुत अच्छे जज हैं, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि इस केस में भी
अदालत जो भी फैसला करेगी मुझे कबूल होगा, भले वो मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो। तो उनका जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमें ये बताता है कि इमरान खान साहब कभी भी अदलिया के खिलाफ उस तरह से नहीं रहे हैं, और ना ही उन्होंने अदलिया को उस तरह से कंट्रोवर्शियल बनाया जैसे PMLN के मुख्तलिफ रहनुमा बनाते रहे हैं। उन्होंने अदलिया को अटैक भी किया है, जजेस को थ्रेटन भी किया है, अदालत पर फिजिकली हमला भी किया है, जजेस को यूज़ भी किया है। बहुत सारी उनकी ऑडियो लीक्स और वो सब चीज़ें, मलिक कयूम साहब, ये कोई चीज़ें ढकी छुपी नहीं है, सबको पता है कि जजों को वो कैसे यूज़ करते हैं। और अभी हालिया जो वाक़या वो राना शमीम का है, जिसमें चीफ जज जो गिलगित बल्तिस्तान के थे, जो सब जानते हैं कि वो PMLN के अंडर जो है वो डिफरेंट जगहों पर काम भी करते रहे हैं, तो वो उनके साथ उनकी जो भी वाबस्तगी है वो सबको पता है। उनके बेटे ने आके वाबस्तगी ऑन एयर TV पे कबूल की है, तो उन्होंने बाद में पहले वो बयान हल्फी दे दिया जो कि ज़ाहिर PMLN को उसका फ़ायदा जाता था, फिर बाद में वो मुकर गए कि नहीं जी ये वो, जब उनके ऊपर तलवार गिरी। तो कहने का मकसद ये है कि PMLN की तो एक हमें ट्रैक हिस्ट्री नज़र आती है, पीपल्स पार्टी इसमें थोड़ी हमें ज़रूर नज़र आती है कि उनको साथ बहुत ज़्यादा सख्ती भी हुई अदालतों की तरफ से, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने उस तरीके से उस हद तक PMLN की तरह जाकर नहीं अटैक किया जुडिशरी को, उन्होंने भी ज़्यादातर सरेंडर ही किया। लेकिन इस मामले में PTI का रिकॉर्ड भी अच्छा है, PMLN का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा इसमें बुरा है। लेकिन उतना ही अफसोसनाक पहलू ये है कि सबसे ज़्यादा जो रिलीफ और फेवर्स अगर हम देखें तो वो हमें ऐसा नज़र आता है कि PMLN को मिलती हैं अदालतों से, कि जहाँ पर ये कन्विक्टेड भी हों तो ये बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर ये कन्विक्टेड भी हों तो ये बाहर घूम रहे हैं ज़मानतों पर, अदलिया को आके बेंच फिक्सिंग के ताने भी देते नज़र आ रहे हैं, जजों को धमकाते भी नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर हमें ये भी नज़र आ रहा है कि इनके लिए रिलीफ से भी मिल जाते हैं, सारा कुछ इनके लिए नए नए कानून भी निकल आते हैं, अदालतें इनकी ज़िंदगियों की गारंटियाँ भी मांगती हैं, हमें नज़र आ रही होती हैं। तो जितने फेवर्स हमें PMLN को नज़र आते हैं मिलते हुए, इतने हमें बहुत कम किसी और जमात को नज़र आते हैं। लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंगली जब भी इनके अगेंस्ट फैसला आता है तो सबसे ज़्यादा जो रोना धोना और कॉन्ट्रोवर्शियल बनाती है वो हमें PMLN ही नज़र आती है, जो अदलिया को बनाती है। इमरान खान साहब के कुछ सपोर्टर्स के एंड से, PTI के सोशल मीडिया के एंड से कुछ गमो गुस्से का इजहार किया जाता हो जजेस के किसी फैसले के ऊपर जो उन्हें ना पसंद आए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन खान साहब की और लीडरशिप की हद तक मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इमरान खान साहब ने दिया हो। बहरहाल ये तो जी तौहीन अदालत की कार्रवाई के हवाले से बात है। एक छोटी सी जिक्र इस हवाले से ज़रूर करना चाहूँगी कि राना सनाउल्लाह साहब का आजकल जो दिमाग है वो बहुत घुमा हुआ नज़र आ रहा है। उनकी बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म की गुफ्तगू, एब्यूसिव लैंग्वेज और थ्रेटनिंग जुमले, और जिस तरह के वो एक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से फोर्सेस को उन्होंने अपनी कोई घर की बांदी समझा हुआ है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। पहले 25 मई को इन्होंने ये किया और बड़े मुच्छों को ताव देकर बड़े फ़ख्र से सीना चौड़ा करके ये ऐसे फिर रहे हैं कि जैसे बड़ी कामयाबी कर ली आपने कोई लॉन्ग मार्च को तहस नहस करके। भाई आपने पॉलिटिकली शायद उसमें कुछ गेन कर लिया हो कि वक्ती तौर पर आपकी हुकूमत बच गई हो, ठीक है जी, आपने बड़ा उनको दबा लिया हो, लेकिन आपने अवामी तौर पर कितना लूज़ किया है ये आपको अंदाज़ा नहीं है। ये आपको अंदाज़ा तब हुआ जब 25 मई के बाद 17 जुलाई हुआ और लोगों ने फिर बाहर निकल कर आपके खिलाफ वोट दिया, और अभी भी आप वही गलती दोहराने पर लगे हुए हैं। अगर आप एक पब्लिक जमात को, पब्लिक पार्टी हैं और आप समझते हैं कि आपको अवामी हमायत हासिल करनी है, तो क्या आप समझते हैं कि अवाम के ऊपर आप डंडे बरसाएं, उनके ऊपर आप रबर बुलेट्स बरसाएं, उनके ऊपर शेलिंग करें तो वो आपके साथ होंगे? एक तो महंगाई करके वैसे ही आपने जीना मुश्किल कर दिया, और कितना काबिल नफ़रत बनाएंगे आप लोग अपने लिए लोगों को। तो ये चीज़ पता नहीं ये कौन है कि इमरान खान साहब को एक दबाने के लिए या उनको इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने के लिए जो आम लोग हैं उनके साथ जो आप करने जा रहे हैं और उसके लिए जो आप प्लानिंग्स कर रहे हैं, खंदके खोद के इस्लामाबाद में, और जनाब नए नए टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए लोगों को जिस तरह से मुंतशिर करने और उनके ऊपर बम्बार्डमेंट करने की जो प्लानिंग है, फोर्सेस को जिस तरह यूज़ करने की आप कोशिश करने जा रहे हैं, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ये हर दफ़ा आपकी कार्रवाई जो है ये नहीं चलेगी और हर दफ़ा ये तमाशा शायद आपका कामयाब भी ना हो। तो मुझे तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट लग रहा है कि एक ऐसी जमात जो कि ज़ाहिर है लोगों में अपनी जड़ें रखती थी, अगर वो इस तरह पैदर पे गलतियां कर रही है तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि जिस तरह की बना रहे हैं सिचुएशन, ये एक तसादुम की सूरत हाल है। ये मुल्क लोगों का भी है, लोगों को प्रोटेस्ट का एहतजाज का हक भी है और आईने पाकिस्तान उनको ये हक देता है। आप किस तरह उन्हें ये एहतजाज के हक से रोक सकते हैं सिर्फ इसलिए कि सियासी मुखालिफ को दबाना है? और अगर आज ये रीत रिवायत आप कायम कर रहे हैं तो फिर याद रखिए कि कल को आप भी ऑपोजिशन में होंगे।
पहले तो आपने 3-3, 4-4 मार्चेस भी कर लिए, धरने भी दे लिए, बड़े जलसे जुलूस और तहरीकें भी निकाली। कल को फिर जब आपकी बारी आएगी तो फिर आप क्या करेंगे? आपको तो फिर छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अवाम तो पहले ही आपसे मुतनफ़र होंगे जिनके साथ आप ये सब कुछ कर चुके होंगे। तो थोड़ा सा जो है मेरा ख्याल है अकल को हाथ मारना चाहिए, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है कि फ़िलहाल इनको नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, बेचारे क्या अकल को हाथ मारें। फिर मिलेंगे जी आपसे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।